नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। राजधानी भोपाल में मुस्लिम अखाड़ा खेल प्रशिक्षण समिति भोपाल के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया गया कि 9 अक्टूबर को मिलाद उन नबी के अवसर पर जुलूस का आयोजन इतवारे में किया जाएगा। मुस्लिम अखाड़ा खेल प्रशिक्षण समिति संयोजक मोहम्मद अफजल ने बताया कि पिछले 12 सालों को हम इस जुलूस का एहतमाम करते चले आ रहे हैं और हमारी यह कोशिश रहती है कि भोपाल और आसपास के क्षेत्रों में लोग इस जुलूस से जुड़ सके। आगे हमारी कोशिश रहेगी कि मध्य प्रदेश से भी इस जुलूस में आगे लोग आकर जुड़े। वहीं मुस्लिम अखाड़ा खेल प्रशिक्षण समिति भोपाल के संरक्षक शमशूल हसन बल्ली ने बताया कि मिलादुन्नबी का पर्व बहुत बड़ा पर्व होता है। हम यह चाहते हैं कि भोपाल के जितने भी समितियां हैं उनसे जुड़ सके। पहले तो अपना नाम बताइए। मैं मोहम्मद अफजल, संयोजक मुस्लिम अखाड़ा खेल प्रशिक्षण समिति। इस समिति के इस भाई उर्फ बल्ली भाई हैं और अध्यक्ष हमारे नसीम भाई हैं। क्या आज आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है जी, इसको लेके बताइए क्या होता है। ये हमारा 9 तारीख को एक प्रोग्राम है। ईद मिलादुन नबी सरवर कायनात रहमतुल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के योम पैदाइश की खुशी में हम लोग हमारे बुज़ुर्ग भोपाल की रिवायत के मुताबिक जुलूस निकालते आ रहे हैं। उसी रिवायत को ज़िंदा करते हुए, कायम रखते हुए हम लोग 9 तारीख को इतवारा चौराहे से दोपहर 2 बजे जुलूस निकालेंगे। इस जुलूस के अंदर भोपाल के कदीमी अखाड़े वो रहेंगे, घोड़े बग्गी डीजे वगैरह रहेंगे और हमारी तमाम भोपाल के लोगों से अपील है कि वो भी हमारे साथ आएं और इस जश्न मिलादुन नबी के मौके पर जो जुलूस निकलता है उसको कामयाब बनाएं। और हमें उम्मीद है कि जो शहर के दूसरे मुख्तलिफ़ हिस्सों से जुलूस निकलेंगे, जुलूस की शक्ल में, अखाड़ों की शक्ल में जो भी आ रहा है, वो सब इतवारे में आकर इकट्ठे होंगे और वहाँ से हम लोग रवाना होंगे। इससे पहले भी आप लोगों ने आह्वान किया है कि जितने भी अखाड़े हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, वो आपके या मतलब साथ में बैनर के तले एक ही जुलूस निकालें, तो उसको लेकर क्या कहें? सब ये आह्वान हम लगभग 10 सालों से बराबर कर रहे हैं और लोग जुड़ते हैं, वहाँ पर आके इतवारे में आके जुड़ जाते हैं। मगर कुछ राजनीतिक लोगों ने ऐसा माहौल पैदा कर दिया है कि उससे ये लगता है कि हम में फूट हो गई है, मुसलमान बढ़ गए या जुलूस बढ़ गए। मगर ऐसा नहीं है, जुलूस एक ही निकलेगा और वो निकलेगा इतवारे से। लोग आएंगे, काजी कैंप से भी आके जुड़ेंगे, करवत से भी आ रहे हैं। मैं उनके नाम बता देता हूँ। अली, आशिक अली जो करवत से निकाल रहे हैं, आशिक हुसैन जो काजी कैंप सिंधी कॉलोनी से जुलूस शुरू कर रहे हैं, और मुस्लिम त्यौहार कमेटी जो मंगलवार से निकालेगी, और आशिक रसूल जो हमारे 80 फुट से निकालना है। वो सब इतवारे में आकर मुस्लिम अखाड़ा खेल प्रशिक्षण समिति के तत्वाधान में इकट्ठे होकर वहाँ से रवाना होंगे। क्या उद्देश्य है जुलूस निकालने का? जुलूस निकालने का उद्देश्य ये है कि इस दिन हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे। उस उनकी पैदाइश की खुशी में हम ये जुलूस निकालते हैं और ये हमारे बुज़ुर्गों से चला आ रहा है, नवाबी टाइम से चला आ रहा है। जी, मुस्लिम अखाड़ा खेल प्रशिक्षण समिति जुलूस निकाल रही है, जी, उसको लेकर क्या? सबसे पहले तो मैं तमाम शहर के, प्रदेश के, इस देश के, मुल्क के लोगों को ईद मिलादुल नबी की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। दूसरा कि ये जिस नाम से ये परचम
उठा के चले हैं। मैं तमाम उन लोगों से आह्वान करता हूँ जो भोपाल में मुख्तलिफ़ जगहों से जुलूस निकाल रहे हैं कि एक अल्लाह नबी के वास्ते आ जाओ सब एक रास्ते। एक मेरा संदेश है लोगों को कि अल्लाह के रसूल के वास्ते हम सब मिलकर एक होकर एक जुलूस निकालेंगे तो ताकत दिखेगी आपकी, जुलूस दिखेगा आपका, लोग खुश होंगे। लेकिन यहाँ कुछ सियासी इख्तलाफातों की वजह से वो 4 जुलूस बन गए हैं। हम चाहते हैं कि इतवारा एक इतिहास खान शाकिर अली ख़ान का ऐतिहासिक चौराहा है, यहाँ से जुलूस का एहतमाम होना चाहिए और इतवारे से हम लोग 2 बजे आपकी सदारत में, नसीम साहब की सदारत में जुलूस निकल रहा है। मैं तो एक संरक्षक हूँ, मेरी कोशिश ये रही है कि सब एक हो जाएं। बहुत दिन से प्रयास भी कर रहा हूँ, सालों से मेहनत कर रहा हूँ कि सबको एक जगह एक मंच पे लाकर खड़ा करूँगा, ये मेरा यकीन है। एक दिन मैं अपनी मेहनत में, अपनी कोशिश में ज़रूर कामयाब होऊंगा और इस भोपाल में एक जुलूस रहेगा और ये जुलूस हिंदुस्तान को, ख़ास तौर से मध्य प्रदेश को और शहर को गंगा जमुनी तहज़ीब का एक संदेश देता है। ये ऐसा संदेश जो अल्लाह के रसूल ने हमें जिस तरह से बताया है, हमने सुना है, हमें बताया गया है कि सब एक है, हम सब एक हैं, हम सबको एक साथ चलना चाहिए। एक साथ चल रहे हैं हम लोग। बाकी जो कुछ नाराज़गियाँ इख्तलाफात हैं, मैं उनसे भी गुजारिश कर रहा हूँ कि मैं आपसे खुदा का वास्ता दे रहा हूँ, अल्लाह के रसूल का वास्ता दे रहा हूँ आपको कि आप लोग सब अल्लाह के नबी के वास्ते सब एक रास्ते आ जाएं। ये जुलूस, ये शान है शहर की, गंगा जमुनी तहज़ीब की पहचान है और इस मुल्क में अमन और अमान की दुआ इतवारा चौराहे पर की जाएगी, होगी दुआ। और हाथों में जो परचम रहेगा, सिर्फ दुआ करते हुए लोग इस अमन और खैर की दुआ करते हुए इस जुलूस को यहाँ से इतवारा से प्रारंभ करेंगे, जिसमें हमने तमाम शहर की मुअज़्ज़िज़ हस्तियों को, सभी समुदाय के लोगों को, सभी तंजीमों के लोगों को हमने यहाँ बुलाया है अपने मंच पे, जिससे कि ये एक संदेश भाईचारे का, मोहब्बत का पैगाम है, मोहब्बत का हम संदेश इस चौराहे से दे सकें। यही कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से तो तमाम लोगों से, आपके अपने शहर के लोगों से, देश के लोगों से कि अमन व अमान का संदेश जहाँ से जुलूस निकालें, पूरे देश में जुलूस निकलेंगे। मैं सबसे ये एक ही चीज़ कहूँगा कि अमन का पैगाम लेके, अल्लाह के रसूल के बताए हुए रास्ते पर चलें, अमन का पैगाम लेके चलें। हमारे मुल्क में किसी भी तरह की कोई गंदगी, अल्लाह के रसूल के नाम पर सियासत ना हो, यही मेरा कहना है। और दिल की गहराइयों से एक बार फिर मैं ईद मिलादुल नबी की मुबारकबाद देता हूँ। भोपाल में तृतीय वर्ग कर्मचारी मध्य प्रदेश संघ द्वारा सतपुड़ा भवन पर धरना प्रदर्शन किया। इसमें जिला अध्यक्ष मोहन अय्यर, कार्यकारी सांसद अध्यक्ष एस रजक, संरक्षक LN केलारसिया, प्रांतीय अध्यक्ष पंडित अतुल मिश्रा भी उपस्थित थे, जहां पर अपनी 25 सूत्रीय मांगों को लेकर दलहन किया। वर्षों से समाचार पत्रों और शासन द्वारा कर्मचारी की समस्याओं को मान ली है। मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया जा चुका है। लता पूना ज्ञापन के माध्यम से कर्मचारियों द्वारा मुख्यमंत्री को निम्न मांगे प्रस्तुत की। जी सर। जी सर, देखिए हमारा जो आज आंदोलन है, सरकार को एक चेतावनी समझ लीजिए। अब आने वाला 2023 है ना, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कर्मचारी हमारी रीढ़ है, कर्मचारी हमारा अंग है। विधायकों के लिए इतनी पेंशन, इतनी सुविधाएं भी कम पड़ रही है। हमारे स्थायी कर्मी, जो हमारे आउटसोर्सेस कर्मी है ना, हमारे संविदा कर्मी है। अब सरकार 1.25 लाख पद भर रही है, मैं उसका स्वागत करता हूँ पहले, लेकिन स्थायी कर्मी, संविदा कर्मियों को पहले नियमित किया जाए और आउटसोर्सेस के जो हमारे कर्मचारी हैं, जो ठेकेदार उनका शोषण कर रहे हैं, उसे रोका जाए। और हमारे जो विभागों में पद रिक्त हैं, सबसे पहले इन लोगों को, जहां विभागों में जो पहले का डेली वेजेस है, जिसको भी पहले ही नियमित कर देना चाहिए था, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अभी तक उनको नहीं किया गया है, उनको नियमित किया जाए। हमारा जो महंगाई भत्ता है, सरकार को अभी अविलंब उसके आदेश करना चाहिए और पुराना जो हमारा बकाया है उसको भी सरकार को देना चाहिए। और हम जो एक CBCT कर्मचारियों पे लाद दिया गया है, जो हमारे बेचारे बाबू भाई जो नए भर्ती हो रहे हैं, अनुकंपा में आ रहे हैं, तो उनके लिए CBCT इतनी कठिन परीक्षा है, उसके नाम पे कई लोगों की सेवाएं भी समाप्त कर दी गई है। अगर कर्मचारी हितैषी सरकार है तो CBCT सबसे पहले बंद करे और परीक्षा अवधि जैसे 2 साल की पहले होती थी, वो पूरा उसे एरियर मिलता था, सरकार को वो करना चाहिए। अपने कथनी और करनी में अंतर नहीं करना चाहिए सरकार को। अगर सरकार ने अपने कथनी और करनी में अंतर नहीं बदला तो सरकार बदल देंगे, हम ये चेतावनी दे रहे हैं।
सर आपने अपने किन किन मांगों को लेकर सब यह प्रदर्शन किया? हमारी 25 सूत्री मांगे हैं, जिसमें प्रमुख मांगे जो हैं, जिसमें पेंशन की जो नई पेंशन है हम उसको बंद करा के पुरानी पेंशन चालू कराना, प्रमोशन जो है वो जो रुके हुए हैं उसको तत्काल लागू कराना, और बहुत सारी समस्या है, शिक्षकों की समस्याएं और आउटसोर्सिंग वालों की समस्याएं, वेतन विसंगतियां ढेर सारी हैं, उसको कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही है। अगर इस सांकेतिक हड़ताल के थ्रू अगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो हम इससे बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। सर आप बार बार अपना आंदोलन करना सर सरकार की जिम्मेदार जो कल्पना कर रहे हैं जी, उसको कैसे देख रहे हैं सर आप? क्या मैं समझाया कैसे बोले? आप अपनी मांगों को शासन में बैठे जिम्मेदारों से बार आप अपनी अवगत करा रहे हैं, लेकिन वो अनदेखा कर रहे हैं मांगों को। वो उसी के लिए तो हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर वो हमारी मांग नहीं मान रहे, बीच में उनने रमेश शर्मा जी को बिठा रखा है, वो अगर हमारी बात नहीं सुन रहे हैं और उनने अभी हाल ही में घोषणा कर दी कि हम 65 वर्ष की आयु की जाए, 65 वर्ष की आयु के भी हम विरोध कर रहे हैं कि क्यों करें आप भाई, आप उनकी जगह नए बच्चों को नौकरी दें। हम तो अभी रिटायर होने वाले हैं, 2-4 साल में हो जाएंगे, और नए लोगों को क्या होगा? नए लोग वैसे ही फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं कि उनको नौकरी नहीं मिल रही है। अगर वो ये चीज बंद कर देंगे, जो अभी 62, हम तो 62 का विरोध कर 62 से भी कम कर दो आप, 65 क्यों कर रहे हैं आप? अगर वो नहीं करेंगे तो हम इससे और उग्र आंदोलन करेंगे। सर जो कर्मचारी हैं जी, ये बराबर लगे हुए हैं, और ये वही कर्मचारी, ये जो अपनी सरकार बनाते हैं वही कर्मचारी सरकार को हटाते हैं। जी सर ये जो आपके अंदर आक्रोश है, क्या सर देश के चुनाव में दिखेगा सर? ये बिल्कुल चुनाव में जरूर दिखेगा। सरकार ने नहीं मारा, डीए के सिर्फ पेपर में भी हमने घोषणा सुनी है, कोई सरकार ने उस पर कोई अमल नहीं करा है कि हम दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। सिर्फ न्यूज में भी कुछ चल रहा था ऐसा कुछ, पुराना भी जो एरिया रुका हुआ वो भी नहीं मिल रहा है। अगर नहीं सुन रही है सरकार तो बिल्कुल चुनाव में इसका प्रभाव उनको देखने को मिलेगा। कांग्रेस विधायकों द्वारा ट्रेन में की गई छेड़छाड़ की घटना पर बोले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, यह बहुत दुर्भाग्यजनक है। ऐसी घटना है जिसमें किसी को माफ नहीं किया जा सकता। मैं इस घटना की कड़ी आलोचना करता हूं। वाहन के साथ शराब के नशे में धुत होकर कांग्रेस के विधायकों ने जिस प्रकार घटना करते हैं, कांग्रेस उसका जवाब दे। प्रियंका गांधी से पूछना चाहता हूं कि बेटी हूं तो लड़ सकती हूं, बेटी थी तो इस प्रकार के दुराचारी आपके विधायकों से लड़े ट्रेन के अंदर, उसके बाद उसने कंप्लेंट की। प्रियंका गांधी जवाब दे, इस पर क्या कार्रवाई करवानी चाहिए। कांग्रेस के विधायक ने जिस प्रकार की घटना की, प्रियंका गांधी की देश आपसे पूछना चाहता है। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यजनक और ऐसी घटना है कि इसमें किसी को माफ नहीं किया जा सकता। मैं इस घटना की कड़ी आलोचना करता हूं। एक बहन के साथ शराब के नशे में धुत होकर के कांग्रेस के विधायक जिस प्रकार की घटना करते हैं, कांग्रेस इसका जवाब दे। मैं प्रियंका गांधी से पूछना चाहता हूं, बेटी हूं तो लड़ सकती हूं, वो बेटी थी जो इस प्रकार के दुराचारी आपके विधायक से लड़ी ट्रेन के अंदर, और उसके बाद उसने कंप्लेंट जाकर के की है। प्रियंका गांधी जी जवाब दें जरा, इस पर क्या कार्रवाई करना चाहती हैं वो, कि आपके कांग्रेस के विधायक ने जिस प्रकार की घटना की है, प्रियंका गांधी को देश पूछना चाहता है। मैंने तो कहा था ये कांग्रेस का चरित्र ये है, उनका मूल चरित्र है। इसी प्रकार से काम करना ये दुर्भाग्यजनक है। मध्य प्रदेश के अंदर ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, उस बहन को न्याय मिलेगा, हम ऐसे लोगों को नहीं छोड़ेंगे। राजधानी भोपाल की प्राचीन मोती मस्जिद में बुधवार गुरुवार दरमियान रात हुई चोरी का अब तक कोई सुराग नहीं लगा। भोपाल पुलिस वहीं इसी बीच समाज सेवी मोहसिन अली खान का बयान सामने आया है। इस मामले को लेकर उन्होंने कहा कि चोरी का जिम्मेदार भोपाल जिला प्रशासन और उत्तर और मध्य के विधायकों को मानता हूं, उनकी लापरवाही से ही चोरी हुई है। वहीं उनका कहना है कि जब से कमिश्नर प्रणाली राजधानी में लागू हुई है, भोपाल पुलिस असमर्थ सी नजर आ रही है। जहां एक तरफ तो महिलाएं व बच्चे राजधानी भोपाल से सुरक्षित नहीं है, आए दिन बच्चों और महिलाओं और पर अत्याचार हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है। वहीं उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से एक गुहार लगाई। कहीं न कहीं लापरवाही बरतता नजर आ रहा है इसमें। देखिए, शाही औकाफ की लापरवाही के साथ साथ मैं मानता हूं कि वहां पे 5 लाख बहुमूल्य मुस्लिम क्षेत्र का इलाका है, जिसके बीचों बीच ये मोती मस्जिद है। जितनी शाही औकाफ जिम्मेदार है, उतना ही आम आदमी भी जिम्मेदार है। इस तरीके की घटनाएं अगर घटित हो रही हैं मस्जिद के अंदर, तो नहीं, चौकीदार होने के बाद भी इस तरह के एक मामला सामने आया राजधानी भोपाल में, जहाँ बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात में मोती मस्जिद गुंबद का एक तरह चोरी हो गया। क्या लगता है आपको उसके अंदर? मैं मोहसिन अली खान हूँ, भोपाल शहर का ही रहवासी हूँ।
और ये बहुत ही शर्मनाक घटना भोपाल के अंदर घटित की गई है, जो मेरे सामने आई बुधवार रात की। जो 162 साल पुरानी मस्जिद है, जो जनाब बेगम खुदसिया बेगम की बनाई हुई मस्जिद है, जो 1860 में बनाई थी, और ये एक हिस्टोरिकल मस्जिद है। इस मस्जिद के अंदर सिर्फ चोरी नहीं की गई है, इस मस्जिद की बेहुरमती की गई है, और मस्जिद की गुंबद पर चढ़कर मस्जिद के कलश को निकाल कर और उसको 2 हिस्सों के अंदर तोड़कर ऊपरी हिस्सा कलश का जो है वो चोरी कर लिया गया। मैं सवाल करता हूं शिवराज सिंह चौहान से, नरोत्तम मिश्रा जी से, और हमारे क्षेत्रीय विधायक से और कमिश्नर प्रणाली से, कि आज कमिश्नर प्रणाली होने के बाद भी ना यहाँ पे बच्चे सुरक्षित हैं, ना महिलाएं सुरक्षित हैं, ना यहाँ पे वाहन सुरक्षित हैं, और ना बड़े बड़े धर्मस्थल सुरक्षित हैं। जो हिंदुस्तान के अंदर मशहूर मोती मस्जिद है, जो जामा मस्जिद की तर्ज पे एक छोटी मस्जिद बनाई गई है, आज हमारी मस्जिद के अंदर इतना बड़ा हादसा घटित हो जाता है, तो मैं ये समझता हूँ कि आम आदमी भी भोपाल के अंदर सुरक्षित नहीं है। शिवराज सिंह चौहान को इस अपराध के ऊपर ऐसी कड़ी सज़ा देना चाहिए कि ताकि ये मिसाल बन सके कि आने वाले वक्त में किसी तरीके का कोई संप्रदाय रूप नहीं ले ले। कल को एक बड़ी सांप्रदायिक घटना बन सकती है अगर ऐसे धर्मस्थलों के ऊपर इस तरीके की घटनाएं और बेहुरमती होगी। बराबर हम देख रहे हैं देवास के बाद, देवास में एक बड़ी घटना घटित की गई, इसके बाद हमारी मोती मस्जिद के ऊपर ये घटना घटित की गई, और इसका आरोपी मैं हमारे क्षेत्रीय विधायक आरिफ मसूद और आरिफ अकील को भी मानता हूं, जिन्होंने 25 सालों से वहां पे जगह जगह पे छोटी छोटी अवैध गुमटियां संचालित की गई हैं, जिसके अंदर आज वहाँ पे हमारे लोकल लड़के भी इसके अंदर मुलव्विस हैं, और असामाजिक तत्वों का भी अड्डा बना हुआ है। पूरी रात भर उनका जो व्यापार चलता है, इस वजह से बड़े बड़े अपराध जो है संचालित किए जा रहे हैं। मैं अपील करता हूँ शिवराज सिंह चौहान से कि रात को यहाँ से पूरी रहवासी क्षेत्रों से दुकानों को बंद कराया जाए, ताकि अपराधों के ऊपर नियंत्रण किया जा सके। किस हद तक आप शाही हो? मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति की बैठक का आयोजन विधानसभा में 7 अक्टूबर को आहूत था, जिसके लिए सतना से विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा और कोतमा विधायक सुनील सराफ रेवांचल एक्सप्रेस से भोपाल आ रहे। वहीं जिस कोच में दोनों की बर्थ थी, उसमें एक महिला की भी बर्थ थी। सतना से सागर में महिला के पति ने बदसलूकी का आरोप लगाकर ट्वीट किया, और आकर हबीबगंज जीआरपी ने दोनों विधायकों के खिलाफ शिकायती आवेदन दिया, जिस पर कांग्रेस के दोनों विधायकों पर महिला के साथ बदसलूकी का आरोप लगाया गया। वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा का कहना है कि आरोप निराधार है। महिला किस इरादे से उन पर आरोप लगा रही है, वह उन्हें खुद भी नहीं पता, जबकि वहां पर 4 लोग थे। महिला खुद उनकी सीट पर सोई हुई थी। मामला रात्रि में कंट्रोल रूम जीआरपी जबलपुर से सूचना प्राप्त हुई थी कि ट्रेन रीवा कमलापति रेवांचल एक्सप्रेस के HA1 कोच में किसी महिला के साथ छेड़खानी की सूचना मिली थी, जिस पे हमने यहाँ पे एक ASI 2 हवलदार की टीम को ट्रेन आने पर रवाना किए हैं, और वो रिपोर्ट लिखते लिखते भोपाल पहुँच गए हैं, और उधर से भोपाल से जब वो लौटेंगे तो जैसे भी कार्रवाई होगी तो FIR दर्ज की जाएगी। सर क्या नाम है शिकायतकर्ता का या जिसके खिलाफ शिकायत? सर महिला ने आरोप लगाया है कि उसके साथ बदसलूकी की गई है, जीआरपी में आवेदन भी क्या कहना है आप लोगों का? निश्चित रूप से कोई साजिश है, और अगर वो बहन ऐसा कर रही है तो पाप है। हम लोग रोज सफर करते हैं, विधायक है, 50 साल की उम्र हो गई है, ये करेंगे और AC फर्स्ट के कूपे में करेंगे हैं? हम लोग तो कटनी में बैठे, बाकी 3 एक कूपे में 4 बर्थ है, 3 पहले से आ रहे थे। मैं कटनी से ज्वाइन किया, 200 किलोमीटर सफर करके आते, टिफिन रखा था, भूख लगी थी, विधायक जी मिल गए, उन्होंने कहा लाइट मत जलाइएगा, बच्चा छोटा सा, हम लाइट नहीं जलाए, हम वो छोटी वाली लाइट में हम खाना खाए। स्टाफ से पूछ लीजिए आप, जो स्टाफ था, हम खाना खा लिए। खाना खाने के बाद वो दरवाजा भट भट कर रहा था, क्योंकि उसमें अंदर क्लिप नहीं थी, तो उनका बच्चा जाग जा रहा था, उसमें हम क्या करें? बोलें कि ये दरवाजा भट भट कर रहा, हमने कहा अंदर से क्लिप नहीं है, स्टाफ को बुला के बोल दिया। फिर वो विधायक जी ने कुल इतना सिद्धार्थ भाई ने पूछा है कि आपकी बर्थ कौन सी है, क्योंकि वो इनके बर्थ में सोई हुई थी बिछा के, तो क्या ये अपराध है? पर जिस प्रकार से FIR की कॉपी में आपके नाम से आया है कि आप शराब, अब उसमें मुझे पता चला, हाँ अब शराब के नशे में थे भैया, इसका क्या? सागर में जब पुलिस आई, हम कहे चलो मेडिकल कराओ भाई, मेडिकल में आ जाएगा ना हम शराब के नशे में। तो हमने तो ये तक कहा सागर में पुलिस को कि वो उस बहन के साथ 6 महीने का बच्चा है, सर पे हाथ रख के बच्चे के कह दे हमने छेड़खानी है, कोई बात करी, हम चलो अपराध स्वीकार करते हैं। और अभी भी कह रहा हूं मैं, ईश्वर को साक्षी मान के कह दे, तो क्यों इस बता रहा हूं। चली गई, वो बर्थ चेंज करा ली, हम लोग भी सो गए कि ठीक है भाई चले गई,
सागर में जब पुलिस आई तब हम जाने कि हमने छेड़खानी कर दी है। उनके हस्बैंड ने तो ट्वीट करके मदद मांगी थी रेल। वही कह रहा हूं ना कि जब वो सागर में पुलिस आई तब हम जाने कि हमने छेड़खानी कर दी है। आप लोग बताओ क्या ये करेंगे कि एक दो विधायक ये करेंगे? और लिटरली सौगंध खा के कह रहा हूं, हमने चेहरा भी नहीं देखा, अंधेरा था। आरोप और सुनिए, साजिश की बुक ऐसे आ रही, अभी मुझे किसी पत्रकार साथी नहीं बताया कि उसमें हमारी विधानसभा का नाम उम्र तक लिखी है। आप कैसे जानती हो कि मेरी उम्र कितनी है? आप कैसे सब चीज जान रही हो भाई? मतलब साजिश है ना कि देख लिए दो तो कांग्रेस का विधायक है, बोले रगड़ दो। अगर कोई सीट को लेकर के कोई बात हुई, बर्थ को लेकर के बात हुई, तो चरित्र को क्यों उछाल रहे हो? आपका किसी महिला का चरित्र इतना सस्ता है या पुरुष का चरित्र इतना सस्ता है क्या? मैं बता रहा हूं, कहते हैं कि भैया महिला को सुरक्षा की जरूरत है। मैं कह रहा हूं पुरुष को भी अब सुरक्षा की जरूरत है। पुरुष भी सुरक्षित नहीं है? सकते हैं। मेरे दोस्त, मेरे साथी सब जानते हैं, मैंने कई महीनों से खाना पीना ये सब बंद कर रखा है। लेकिन उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि आपने गलत जगह पे छुआ भी है। ये भी मैंने तो उनको देखा तक नहीं साहब, छूने की तो बात छोड़िए। और हमारा तो रिकॉर्ड है, हमारे घर परिवार दोस्त यार सबसे पूछ लीजिए। पर जिस तरह का ये आरोप लगाना उनके पक्ष का काम है, मेरा नहीं है। मैंने तो अपनी एक बड़प्पन जो मर्यादा होती है, मैंने अपनी सीट उन्हें दे दी। आरोप निराधार है। आरोप निराधार है। रतलाम मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के ज्वारा नगर के वार्ड क्रमांक 9 में स्थित आशीर्वाद कॉलोनी में मूलभूत समस्याओं को लेकर कॉलोनी वासियों द्वारा कई वर्षों से आवाज को उठाया जा रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती, जिससे परेशान होकर कॉलोनी रहवासियों द्वारा सीएम ऑनलाइन शिकायतों की, जिसके उपरांत शिकायत पर कार्रवाई करने का कहा गया। अधिकारियों के संज्ञान को लेकर कॉलोनाइजर को कॉलोनी की सुविधाओं से दुरुस्त करने को कहा गया, तो कॉलोनाइजर द्वारा बिना नाली निकास की सुध लिए रोड के ऊपर ही नाली निर्माण करवा दिया गया, जिससे रहवासियों को और नाली की समस्या का सामना करना पड़ा। कॉलोनी में शासकीय रोड की जगह पर बगीचे का निर्माण कर कॉलोनी रहवासियों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया। वार्ड नंबर 9 में आशीर्वाद कॉलोनी को लेकर क्या समस्या है? मेरा नाम रिंकू अमित जैन है। मैं आशीर्वाद कॉलोनी से बोल रही हूँ। यहाँ समस्या बहुत है। मैं साल भर से केस लड़ रही हूँ इस कॉलोनी के विषय में, पर यहाँ कोई भी समाधान नहीं हो रहा है। सभी अधिकारी मुझे दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे मकान तोड़ने का नोटिस दे चुके हैं और मैं आए दिन धमकी मिलती है कि अगर आप शिकायत नहीं हटाओगे और अगर आप कार्रवाई करोगे तो आपका मकान तोड़ दिया जाएगा। किसके द्वारा धमकी दी जाती है आपको? मेरे को सीएमओ द्वारा यहाँ पर धमकी दी गई है मकान तोड़ने की। कॉलोनी नाइजर भी मेरे को आए दिन परेशान करता है कि अगर आप कार्रवाई करोगे तो मैं आपका मकान तोड़वा दूंगा। आपको लिखित में दी थी धमकी या? मेरे को लिखित में भी दी हुई है और मेरे पास वीडियो द्वारा भी धमकी आई है, जो कि मैंने अभी यहाँ बताई है। कॉलोनाइजर द्वारा कोई यहाँ पर निर्माण वगैरह कार्य किया गया था बाद में शिकायत के बाद कोई भी काम नहीं किया गया है। जो किया गया वो नाली रोड से ऊंची बनाई गई है और आज तक कोई बगीचे का सीमांकन नहीं हुआ है। बगीचा जो है, जो हमको बताया गया है, वो अतिक्रमण में है। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि या नगर पालिका अधिकारी को आपने इस संबंध में अवगत कराया था? मैंने यह लिखित में सभी को दे चुकी हूँ। मैं एसडीएम नगर पालिका में एसडीएम सीएमओ नगर पालिका अध्यक्ष सभी को मैं लिखित में दे चुकी हूँ, पार्षद वगैरह को, पर अभी तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बस मुझे धमकी के अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा है। क्यों देते हैं धमकी? वो क्या उनका यूँ कहना है कि आप शिकायत मत करिए, आप सिर्फ चुपचाप बैठ जाइए। और सीएमओ हेल्पलाइन पे भी मैं शिकायत करती हूँ 181 पे, तो भी मेरे को धमकी दी जाती है कि आप शिकायत हटवाइए। आपने जनवरी में शिकायत की थी, जनवरी से लेकर अभी तक कुछ काम नगर पालिका ने करवाया है? सिर्फ एक नाली, यहाँ सिर्फ एक नाली का जो पाइप डाला है वो भी कोई सही निकास नहीं है, पानी नहीं निकल रहा है उससे भी। अभी तक मेरे को खाली आश्वासन ही मिल रहा है कि आपका काम किया जाएगा, पर मेरा कोई भी काम नहीं हुआ है। कल भी मुझे यही मिला है कि आपका मकान तोड़ दिया जाएगा। कल भी मुझे फोन द्वारा यही सूचना मिली है कि आप चुप बैठ जाइए, नहीं तो आपका मकान तोड़ दिया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिंकू अमित जैन है। वार्ड नंबर 9 में आशीर्वाद कॉलोनी को लेकर क्या समस्या थी मूलभूत? वार्ड नंबर 9 में जो आशीर्वाद कॉलोनी है उसमें इन्होंने बिल्कुल अवैध तरीके से उसको वैध करवाया है और ना वहाँ की जनता को कोई मूलभूत सुविधा दी है। और कॉलोनी मैनेजर का कहना है कि उसको पूरी तरीके से नगर पालिका के हैंडओवर हो गई है। अब सारी जो जवाबदारी है अब नगर पालिका की है और नगर पालिका ही वहाँ पे कुछ काम करेगी।
और मैं कुछ भी नहीं करूँगा। और नगर पालिका का ये कहना है कि उन्होंने वेद जरूर करी है, लेकिन उसमें 3 नंबर और 4 नंबर का क्लू जब वेद किया गया था तो उसमें 3 नंबर और 4 नंबर का एक पॉइंट है जिसके आधार पे कॉलोनीनाइजर ही वहाँ पे सारा डेवलपमेंट करेगा, ऐसा नगर पालिका का कहना है। मैंने यहाँ पे धरना दिया, धरना देने के बाद पार्षद महोदय ने भी यहाँ पे धरना दिया, कॉलोनी वासियों ने भी धरना दिया। उसके बाद 15 दिन का इनको समय दिया गया था। 15 दिन के समय देने के पश्चात इन्होंने 7 दिन का कॉलोनीनाइजर को एक नोटिस दिया था। उस नोटिस पे भी अभी तक कॉलोनीनाइजर ने कुछ भी नहीं किया है और मैं अब आगे की तैयारी के लिए अनशन पे बैठने की तैयारी कर रहा हूँ। क्या नाम है आपका? दशरथ कसानिया, वार्ड नंबर 9। कौन है? क्या नाम है कॉलोनाइजर का? कॉलोनीनाइजर का नाम है राजेश मनसुखानी। जबलपुर में वाद विवाद और हत्याओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताज़ा मामला गोरखपुर इलाके का है। बीती रात गोरखपुर के कुम्हार मोहल्ला में रहने वाले जितेंद्र उर्फ राजा रेदास की आपसी विवाद में हुई चाकूबाजी की वजह से हत्या हो गई। इस मामले में पुलिस का कहना है कि जितेंद्र उर्फ राजा रेदास का इलाके के भी अभिषेक सोनकर, गौरव सोनकर और सृजन जायसवाल ने पुरानी रंजिश की वजह से चाकू से हमला कर घायल कर दिया। उसे तत्काल घायल अवस्था में पुलिस ने मेडिकल अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ हत्या का और SC/ST का मामला दर्ज कर लिया। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। क्या हुई, कहाँ पे हुई और कैसे आपको पता चला? हम पुलिस थाने से, बुरापुर थाने से हमको खबर आई कि मतलब आप तुरंत चौकी थाने पहुँचो। थाने से पता चला कि यहाँ मेडिकल में उनको यहाँ लेकर आ रहा है। अभी यहाँ पता चला ये कौन था घायल और क्या हुई, पूरा घटना क्या हुई? पता नहीं, किस पता चला कि अब यही पता चला जो भी किसी ने मार दिया। ये कौन है आपके और क्या नाम? हमारा बेटा है बड़ा वाला, जितेंद्र रेदास नाम है उसका। क्या करते थे वो? अभी कॉलेज आखिरी फाइनल था उसका, उसके बाद वो फ्री बैठता रहता तो मैंने कहा चलो कुछ फालतू ना घूमे, तो सिलाई के काम सीखने जाता था। कितनी उम्र होगी? लगभग 22 साल। कहाँ के निवासी हैं? अंधुआ गाँव। किसी के पास संदेह? वो हाँ कि दुश्मनी नहीं किसी, तो किसके संदेह में बताऊँ? नाम बता दो आप। मेरा नाम कल्लू रैदास। रात 9 बजे कल हम लोग ड्यूटी पर थे। उस दौरान एक सूचना मिली थी कि कुम्हार मोहल्ला में कैलाश के घर के सामने गली में चाकूबाजी हो गई। इस पर हमने अपने स्टाफ को भेजा था, तो हमने एक घायल जितेंद्र उर्फ राजा रेदास को यहाँ घायल अवस्था में पाया था, जिसको अपने 100 डायल से मेडिकल कॉलेज ले गए थे, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। प्रथम दृष्टया ये पाया गया कि जितेंद्र को अभिषेक और छोटू सोनकर, गौरव सोनकर और सुजल जायसवाल के द्वारा चाकू से उसके दोनों पैर में मारा गया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। और इसमें 302 ताजीरातिन और ST/SC एक्ट का प्रकरण कायम किया गया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। जबलपुर जिले में बड़ी संख्या में देवी देवताओं को प्रार्थना स्थापना की जाती है। वहीं वजह है कि मुख्य दशहरा चल समारोह के साथ साथ उपनगरीय क्षेत्रों में भी दशहरा चल समारोह निकाले जाते हैं। उपनगरीय क्षेत्र आधार ताल के दशहरा चल समारोह के दौरान 2 समितियों के सदस्य में डांस करते समय अचानक आपस में विवाद हो गया। आधार ताल दशहरा चल समारोह में शामिल करोड़पति दुर्गोत्सव समिति और काली दुर्गोत्सव समिति के सदस्यों में अचानक आपसी विवाद हो गया, जिसमें जमकर लात घूंसे चले, जिसके बाद समिति के लोगों में आक्रोश फैल गया और वहां सभी लोग आधार ताल थाने पहुंच गए और थाने का घेराव कर दिया। इस विवाद में भावेश मलकानी नामक युवक को चोट आई है। करीब आधे घंटे पहले की घटना है। आधारताल थाना क्षेत्र में दशहरा का चल समारोह अभी निकाला जा रहा है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिमाएं इसमें शामिल हैं। 2 प्रतिमाओं में जो लड़के थे, एक करोड़पति दुर्गोत्सव समिति और एक काली जी उत्सव समिति, तो ये लड़के अपनी अपनी जगह पर डांस कर रहे थे। इसी दौरान इन दोनों ही समितियों के बीच में, लड़कों के बीच में विवाद हुआ। विवाद होने पर मारापीटी की घटना घटित हुई है। इसमें भावेश ममतानी है, इस लड़के को चोटें आई हैं।
अभी यहाँ पर थाने पर उनको लाया गया है और MLC कराई जा रही है, FIR दर्ज किया गया और आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मंच से हिंदू मुस्लिम का झगड़ा सामने आया है, क्या बात? के संबंध में कोई ऐसी बात नहीं है और न ही कोई विवाद सामने आया है। दोनों अभी जो जल उत्सव समिति जो चल रही है, जल समारोह जो चल रहा है, इस समारोह के ही दुर्गा उत्सव समिति और काली उत्सव समिति के लड़कों में आपस में विवाद की घटना घटित हुई है। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।